आदेश जय श्री महाकाल। हनुमान जी की साधना करने के बाद व्यक्ति के जीवन में बहुत ही अद्भुत बदलाव आता है। हनुमान जी के बहुत सारे स्वरूप हैं। उन्हीं स्वरूपों में से हनुमान जी का बहुत ही प्रचंड, बहुत ही अद्भुत स्वरूप है वीर हनुमान। यदि कोई व्यक्ति हनुमान जी के इस स्वरूप की आराधना करता है, साधना करता है, तो बहुत ही अद्भुत फल प्राप्त होता है व्यक्ति को। और कई सारे लोगों के साथ ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि उन्हें हनुमान जी के दर्शन भी हो सकते हैं साक्षात। लेकिन जो ये हनुमान जी के साक्षात दर्शन होते हैं, तो ये दर्शन मनुष्य के रूप में ही होते हैं, तो व्यक्ति पहचान नहीं पाता है। लेकिन जो भी व्यक्ति साधना कर रहा है हनुमान जी की, यदि वो इन बातों को गौर करे और समझने की कोशिश करे कि कैसे वो समझ सकता है हनुमान जी को मनुष्य रूप में, तो निश्चय ही वो ये जान जाएगा कि उसे हनुमान जी के दर्शन हुए हैं। तो आज हम आपको हनुमान जी की बहुत ही अद्भुत साधना बताने वाले हैं, प्रचंड हनुमान साधना, जो कि हमने बहुत पहले एक बार पहले भी बताया हुआ था। जैसा कि हमारा जो दूसरा चैनल है विश्वनाथ अघोरी नाम से, उस चैनल पे हमने ये साधना दी थी, तो एक बार हम ये साधना आप सभी को दे रहे हैं। तो बहुत ही अद्भुत साधना है और बहुत ही अद्भुत अनुभव होंगे इस साधना में। तो सबसे पहले हम आपको मंत्र बता देते हैं, मंत्र के बाद हम आपको विधान बताएंगे, तरीके बताएंगे किस तरीके से करना है और किस तरीके से आप लोग हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ लोगों को हनुमान जी के दर्शन भी हो सकते हैं। कुछ लोग हमने इसलिए कहा क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का मन निश्चल नहीं होता है। दर्शन केवल जब भी प्राप्त होते हैं व्यक्ति को, जब व्यक्ति का मन निश्चल होता है। तो साधना की बात फल तो सभी को मिलेगा अप्रत्यक्ष तरीके से, लेकिन जहाँ तक बात दर्शन की है, हनुमान जी से साक्षात्कार की है, हनुमान जी को देखने की है, तो वो मनुष्य रूप में दर्शन जरूर दे सकते हैं, लेकिन उनके दर्शन के लिए व्यक्ति के अंदर उतनी निश्चलता भी होनी चाहिए। तो मंत्र सुन लीजिए आप सभी लोग। मंत्र है ओम हम हनुमते श्री रामदूत महाबले महावीर होम 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 भ्रीम 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 राम 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 हम फट स्वाहा। ये मंत्र है। एक बार दोबारा हम आप सभी को सुनाते हैं मंत्र, गौर से सुनिए। और बाकी मंत्र आपको वीडियो में लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो इस मंत्र को आप नोट कर लीजिएगा। एक बार दोबारा से मंत्र सुन लीजिए। ओम हम हनुमते श्री रामदूत महाबले महावीर हुम 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 भ्रीम 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 राम 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 हम फट स्वाहा। ये मंत्र है। ये जो मंत्र है ये पूर्णतया मानस शक्तियों से प्राप्त मंत्र है। और अक्सर लोगों को क्या होता है कि लोग हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि उन्हें अनुभूति हो, परंतु उन्हें ये पता नहीं होता है कि अनुभूति देने वाले और दर्शन देने वाले मंत्र, अर्थात दर्शन जिनसे हो सकें शक्तियों के, फिर चाहे वो मनुष्य रूप में हो, चाहे वो ध्यान मार्ग से हो, तो वो मंत्र अलग होते हैं और कार्य सिद्धि के मंत्र अलग होते हैं। तो जब ये लोगों को पता नहीं होता है, तो लोग हनुमान जी की आराधना तो करते हैं, लेकिन उन्हें वो फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो सुन लीजिए कि किस तरीके से आपको ये करना है। तो विधान आपको बता देता हूँ, इस तरीके से करिए। निश्चय ही इसमें आपको बहुत ही अद्भुत अनुभव होंगे इस साधना में, और बहुत ही अच्छा परिणाम आपके जीवन में घटित होगा इस साधना का। विधान है साधना का कि ये साधना मंगलवार से प्रारंभ होगी। और इस साधना में मैं 2 विधान आप लोगों को बताऊंगा। एक विधान के अनुसार तो आप लोगों को साधना जो है वो मंदिर में करनी है, और एक विधान के अनुसार आप साधना घर पर भी संपन्न कर सकते हैं। तो पहले मैं मंदिर वाला आपको विधान बता देता हूँ। तो साधना मंगलवार से आपको प्रारंभ करनी है। जब आप साधना प्रारंभ करेंगे तो उसमें आपको क्या है कि मंगलवार को हनुमान जी के लिए चोला चढ़वाना है, या तो अगर हनुमान जी के मंदिर के कोई पंडित जी हैं तो आप उनके माध्यम से हनुमान जी को चोला चढ़वा सकते हैं, जिसमें कि
सिंदूर जैसा कि हनुमान जी के मूर्ति को चढ़ाया जाता है चमेली के तेल के साथ। और इसके साथ साथ आप लाल लंगोट भी भेंट कर सकते हैं, जनेऊ भी भेंट कर सकते हैं, जो और चीज़ें हैं चोला चढ़ाने में उसको आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये करना है। इसके बाद आपको प्रातः बेला में ही यही साधना करनी है जो मैं बता चुका हूँ आपको मंत्र। तो इसमें आपको ये करना है कि घी का दीपक जला लीजिए, अगरबत्ती जला लीजिए। इसके बाद एक माला राम नाम की करिए, श्री राम जय जय राम, इस तरीके से एक माला जाप कर लीजिए। इसके बाद अपना आपको साधना करना शुरू करना है। लेकिन साधना में एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये साधना जो है ये मंदिर में आप करेंगे तो लाल लंगोट आपको धारण करके ही ये साधना करनी है। तो ये साधना 41 दिन तक चलेगी। इसमें नित्य आपको एक माला तो राम नाम की करनी है। इसके बाद 51 माला, ये जो मंत्र आपको बताया है इस मंत्र की आपको हनुमान जी के मंत्र की करनी है और ये 41 दिन तक साधना चलेगी। और इसमें एक क्रम और आपको हमेशा याद रखना है कि जो हनुमान जी को चोला है ये चोला आपको हर शनिवार और हर मंगलवार को चढ़ाते रहना है जब तक आपकी साधना संपन्न नहीं हो जाती है 41 दिन तक। तो इस तरीके से आपको करना है। जब आपकी साधना का जो अंतिम समय होगा, अर्थात कहने का ये है कि 41वां दिन साधना का, जिस दिन साधना आपकी संपन्न होने वाली है, तो उस दिन आपको घी में बेसन के लड्डू मिला लीजिएगा और इसके बाद घी में बेसन के लड्डू मिला के 1008 आहुति करनी है। तो घी की मात्रा अधिक रखिएगा, बेसन की मात्रा कम रखिएगा, ताकि अग्नि जलती रहे और आप आसानी से हवन संपन्न कर सकें। साधना काल में आपके जो वस्त्र हैं तो वस्त्र भी आपको लाल धारण करने पड़ेंगे, आसन भी आपका लाल होना चाहिए। और दिशा का जहाँ तक है तो दिशा आप पूर्व अथवा उत्तर की तरफ मुख कर सकते हैं। माला आप रुद्राक्ष की प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि साधना 41 दिन तक कंटिन्यू करिएगा। सपने में भी आपको हनुमान जी के दर्शन होंगे इस साधना में। इसके बाद प्रत्यक्ष तरीके से भी हनुमान जी के दर्शन हो सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन मनुष्य रूप में होंगे, किसी साधु के रूप में हो सकते हैं आपको। तो ये आपको खुद समझना होगा कि आपको किस तरीके से इस चीज़ को समझना है। बाकी स्वप्न में तो आपको दर्शन होंगे ही होंगे। तो इस तरीके से ये साधना आपको संपन्न करनी है। तो ये एक जो विधान मैंने आपको बताया, तो इस तरीके से आपकी साधना संपन्न हो जाएगी। तो ये एक विधान तो मैंने आपको बता दिया है मंदिर का। इसमें दूसरा विधान मैं आपको बता देता हूँ। तो दूसरे विधान के अनुसार ये है कि यदि जैसे मंदिर जाना संभव नहीं होता है तो दूसरे विधान में बाकी चीज़ें वैसे ही रहेंगी, दिशा, माला, आसन सब कुछ वैसा ही रहेगा। लेकिन दूसरे विधान में क्या रहेगा कि आप घर पर ही साधना करेंगे। और घर पर जब साधना करेंगे आप तो पूजा स्थल पर एक लाल वस्त्र बिछा के उसके ऊपर एक सुपारी है उसको स्थापित करिए, सुपारी का पूजन करिए हनुमान जी का प्रतीक मान के। और अगर आपके घर में हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति है तो मूर्ति का भी आप हनुमान जी की पूजन करिए और वहाँ पे सुपारी भी स्थापित कर लीजिएगा हनुमान जी के रूप में आप। और इसके बाद आप साधना संपन्न करिए। और जैसा मैंने आपको बताया इसी तरीके से एक क्रम रहेगा। लेकिन इसमें यह है कि मंगलवार और शनिवार को चोला चढ़ाने के लिए तो आपको मंदिर जाना ही पड़ेगा और लाल लंगोटा आपको धारण करना है। तो इस तरीके से ये साधना आपकी संपन्न हो जाएगी। सपने के माध्यम से आप जो भी पूछना चाहते हैं आपको वो सारी बातें पता लगेंगी। तो किस तरीके से आप सपने में प्रयोग कर सकते हैं, तो जब भी आपको सपने में कुछ भी पूछना है हनुमान जी के माध्यम से, तो उसमें आपको एक माला आप जाप करिए। सोने से पहले एक माला जाप करके तुरंत आप सो जाइए। जो आप प्रश्न पूछेंगे उस प्रश्न का जवाब आपको आपके सपने में मिलेगा। इस तरीके से आप ये साधना संपन्न कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस साधना से लाभ ले सकते हैं। और इसके अन्य भी तरीके हैं जिन तरीकों में मानस विद्या से प्रयोग किया जाता है, यानी कि व्यक्ति ध्यान के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकता है हनुमान जी से। तो इनसे ध्यान के माध्यम से भी जवाब प्राप्त कर सकता है। लेकिन ध्यान की विधि बहुत ही जटिल है, जैसा कि हमने बहुत सारी शक्तियों के विषय में बताया जिनमें प्रिया शोधनी है, रहस्यमय देवी हैं, अन्य शक्तियाँ हैं। तो उसमें थोड़ा सा अभ्यास बहुत अधिक चाहिए होता है। तो अगर आपने ऐसी कोई साधना करी है तभी आप मानस में कर पाएंगे, अन्यथा स्वप्न के माध्यम से आपको हनुमान जी के दर्शन होंगे और आपको जवाब प्राप्त होंगे। तो ये है हनुमान जी की अद्भुत साधना, जिसमें कि हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन होना भी संभव है। और प्रत्यक्ष नहीं तो स्वप्न में तो निश्चय ही होंगे और बहुत कुछ होगा इस साधना के दौरान। आपको अनुभव, आपको नाद सुनाई देगा अपने कानों में, साधना के समय ओमकार की आवाज़ सुनाई देगी, ऐसा लगेगा जैसे कोई पीछे खड़ा है। तो ये सब कुछ बहुत कुछ अनुभव होंगे। 41 दिन की साधना है, पूर्ण ब्रह्मचर्य में ये साधना करनी है। और हो सके तो ज़मीन पर शयन करिए, यानी ज़मीन पर सोइए। और ज़मीन पर सोना अगर संभव ना हो तो आप अगर किसी भी चीज़ पर सोते हैं तो उसमें कोशिश करिए कि जैसे लकड़ी का
का तखत होता है या लकड़ी का पलंग होता है तो उस पर आप सोइए। वैसे बेड या गद्दे पे नहीं सोना है इस साधना में, क्योंकि इसके कुछ नियम बंधन हैं और इसके साथ साथ सात्विक भोजन करना है, जिसमें कि आपको प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना है इस साधना के दरमियान। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। बाकी मानस का विधान अलग है, जिस मानस के विधान में 3 बार राम नाम का जाप करके 3 बार इस मंत्र को पढ़ते हुए चुटकी बजानी है, जिसमें कि ये व्यक्ति को आंखें बंद करने पे इन वीर हनुमान जी के दर्शन होने लगते हैं, जवाब प्राप्त होता है। तो ये मानस का जिन लोगों को सीखना है वो लोग सीखें इस चीज़ को, लेकिन उनको सीखने के लिए पहले मानस विद्या समझनी होगी। तो इससे उत्तम है कि आप सपने के माध्यम से वीर हनुमान जी के माध्यम से जवाब प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।